बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। व्यूअर्स, आज बहुत अरसे बाद एक मरतबा फिर मैं मलेशिया के वर्क वीज़ा के ऊपर वीडियो लेकर आया हूं, जिसे कॉलिंग वीज़ा भी कहा जाता है। मोस्टली जो वीडियो पिछले दिनों में मैं बना रहा था वो यूरोप के मतलब थी, शेंजन कंट्री के मतलब थी कि आप किस तरह शेंजन यूरोप का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अब चूँकि थोड़ी सी एक अपडेट आई थी मलेशिया के वर्क वीज़ा के बारे में, वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट थे वो स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर आपको एक वीडियो बनाऊं और आपको बताऊं कि किन के फिंगरप्रिंट हो रहे हैं, किन के नहीं हो रहे। क्या अब आप 2023 में वहां पर जाते हैं विजिट वीज़ा के ऊपर, तो क्या आपके फिंगरप्रिंट होंगे या आपको कॉलिंग वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और इस वक्त उनकी गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि कौन से वीज़े के ऊपर आप मलेशिया जाएँ। तो ये सारी अपडेट्स थी, तो इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। आपको बताऊंगा कि अगर आप वर्क वीज़ा हासिल करना चाह रहे हैं तो किस तरह से हम मलेशिया में जाकर काम कर सकते हैं, सैलरी आपकी कितने लगेगी, और ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमेशा की तरह अगर आप ट्रैवल से मतलब, इमिग्रेशन से मतलब या फिर वीज़ा से मतलब लेटेस्ट अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुँचती रहे। चलिए बाकायदा तौर पर बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो सबसे पहले तो मैं एक बात बताता चलूँ कि इस वक्त जो है वो अभी अगस्त में, जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो को 2-3 माह पहले बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगस्त में जो है वो वहाँ पर फिंगरप्रिंट होना शुरू हो जाएंगे। जो वहाँ पर वो लोग इलीगल थे और वो न चाह रहे थे कि हमारा स्टेटस जो है वो लीगल हो जाए, तो बिल्कुल बाकायदा तौर पर अब फिंगरप्रिंट हो रहे हैं। लेकिन अब एक छोटा सा मसला और आ गया है जो नए जाने वाले हैं। अब थोड़ा-सा मैं आपको समझाता चलूँ कि जो पहले लोग जो जाते थे वहाँ पर विज़िट वीज़ा के ऊपर या कॉल वर्क वीज़ा के ऊपर जाना चाहते थे, उनका यही होता था जब वो एजेंट से बात करते थे, जी हमने मलेशिया वर्क परमिट के लिए जाना है, कॉलिंग वीज़ा हमें दे दें। तो उनसे 7 लाख 6 लाख रुपए की डिमांड की जाती थी और वो कहते जी हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर आगे से एजेंट हज़रात उन्हें कहते थे आप 2.5 लाख या 3.5 लाख रुपए दें, जितने में भी उनके बाद डन हो जाए हम आपको वहाँ पर विज़िट पे पहुँचा देंगे, उसके बाद अब अगला प्रोसेस वहाँ पर जाके कर लें। ये मैं बात कर रहा हूँ 1 साल पहले की, ठीक है? 2023 को इसमें आपने इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, जो तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ 2023 से। तो वहाँ पर जो लोग जाते थे फिर क्या करते थे, वहाँ जाकर काम करते थे। पहले उसी वीज़े को 3 महीने एक्सटेंड कराते थे, उसके बाद उसी वीज़े के ऊपर काम करते थे और फिर वहीं से पैसे कमा के आगे देते थे एजेंट को, और फिर स्टेप बाय स्टेप करते-करते तकरीबन 4-5 हज़ार मलेशियन रिंगिट उनको देते, तो फिर जाकर आपका वीज़ा जो था वो आपको लीगल स्टे मिल जाता था। आपका वीज़ा जो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है, आपको वीज़ा जो था मिल जाता था। तो आपको रहने का मलेशिया में राइट मिल जाता था, आप वहाँ पर काम कर सकते थे। तो वो टोटल मिलाकर भी उतने ही बनते थे जितने आपसे यहाँ माँगे जाते थे, 7 या 7.5 लाख रुपए। लेकिन उसमें सहूलियत ये होती थी कि पहले जब आप गए थे तब आपके पास उतने पैसे नहीं थे, लेकिन वहाँ पर कमा कर आप उनको दे देते थे, तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसान लगता था। अच्छा, अब वो लोग जो इन वीज़ाज़ के ऊपर वहाँ पर गए थे और वहाँ पर इल्लीगल थे, ओवरस्टे हो गए थे, उनके लिए फिर गवर्नमेंट ने, अच्छा ये स्कीम जो फिंगरप्रिंट्स की वो आई थी नहीं, ये बहुत पुरानी है, लेकिन क्या थी ये पिछले ये बंद थी कुछ महीनों से, ठीक है? तो अब उन्होंने दोबारा ओपन कर दिया है। तो ये अब स्कीम उन्होंने उन लोगों के लिए शुरू की है जो कि 2023 से पहले से वहाँ पर इल्लीगल थे। अगर आप अब जाते हैं 2023 में विज़िट वीज़ा के ऊपर काउंटर सेटिंग के ऊपर भी जाते हैं, अगर आपको वहाँ से वो आगे भी निकाल देते हैं तो फिर आपका फिंगरप्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा मैं एक चीज़ और भी बता दूँ। देखिए, वो मलेशियन इमिग्रेशन जो है उनको पता है, अगर आप यहाँ से अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर जाते हैं लेकिन आप जो है वो ओरिजिनल जो असल टूरिस्ट नहीं है, आप वर्क के लिए जा रहे हैं, तो उनको पता चल जाता है, ठीक है? अगर आप होटल पेड भी करवा लें, अगर आप शो मनी भी साथ ले जाएँ, सब कुछ करवा लें, फिर भी उनको पता होता है कि आप यहाँ पे काम करने के लिए आए हैं और वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं। अब उनकी गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ठीक है? अब अगर आप वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, ये हम असल चीज़, असल बात आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है। सबसे पहले तो उनकी गवर्नमेंट ने ये देखा कि ये जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आते हैं, विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर ये काम करते हैं, तो इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, हमारे मुल्क से कमा के हम पे लगाते हैं। क्योंकि जब मलेशिया में कोई टूरिस्ट जाएगा, वो वहाँ पे पैसे स्पेंड करेगा, ठीक है? उनको फ़ायदा होगा। ज़ाहिरी बात है, अपने मुल्क से पैसे लेके जाएगा, मलेशिया को फ़ायदा होगा। लेकिन आप अगर आप वहीं से कमा के वहीं पे देंगे, तो फिर उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो फिर उन्होंने ये सोचा कि ये जो लोग इन 3 कंट्री से यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, विज़िट वीज़े के ऊपर, लेकिन यहाँ पर आके काम करते हैं, क्यों ना हम इनके लिए एक ऐसा तरीका इस्तेमाल करें कि हम इनको विज़िट वीज़ा ना दें, हम इनको डायरेक्टली कहें कि भई आप कॉलिंग वीज़ा ही लेकर ही जो है वो मलेशिया में आएँ। इससे हमें फ़ायदा होगा। डायरेक्टली उन्हें तकरीबन 3 से 4 हज़ार रिंगिट का फ़ायदा होगा, अगर आप कॉलिंग वीज़ा डायरेक्ट यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन अगर विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं तो कुछ भी नहीं, विज़िट वीज़ा की मामूली सी फ़ीस, आपको भी पता है, 14-15 हज़ार में आप ई वीज़ा जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं।
तो अब उन्होंने एक नया तरीका ये शुरू किया है। अब आपको भी पता चल गया होगा, जो लोग विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं मलेशिया का, उनके वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं मोस्टली के। अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपकी कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है अपनी कंट्री के साथ, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका वीज़ा स्टेट में रिजेक्ट हो जाएगा, चाहे वो आप ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं या आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। उसकी रीज़न सिर्फ यही है, इसके पीछे उनकी गवर्नमेंट की उनकी नई पॉलिसी जो उन्होंने बनाई है कि ये डायरेक्टली, क्योंकि वो सीधा वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपने विजिट वीज़ा के ऊपर आकर जो काम करना है तो अब डायरेक्ट काम का वीज़ा ही लेकर हमारे मुल्क में आए और आकर काम करें। तो इसके अब उन्होंने कॉलिंग वीज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा देने शुरू कर दिए हैं। इस अगस्त के अंदर मेरे जानने वाले बहुत से दोस्तों के जो है वहाँ जिन्होंने वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई किया था या वहाँ के एजेंट से रब्ता किया या यहाँ के एजेंट से रब्ता किया, तो उनको सबको तकरीबन ऑलमोस्ट 90% को कॉलिंग वीज़ा जो है वो निकला है, उनको मिल गए हैं और वो जा भी रहे हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ ने भी जाना है इसी मंथ के एंड पे या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में उनकी टिकट है। तो अब अगर आप जाना चाहते हैं मलेशिया, तो आप डायरेक्ट किसी ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, ठीक है? या फिर अगर आपका कोई वहाँ पर जानने वाला है, अगर नहीं है तो वहाँ के ट्रैवल एजेंट से रब्ता करें, तो वो आपको सारी डिटेल बता देगा कि वो आपका वर्क परमिट किस तरह निकलवाएगा, आपका कॉलिंग वीज़ा किस तरह से लग सकता है। अब अगर कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट कितनी है? देखिए 4 लाख पाकिस्तानी तो कॉस्ट आपकी आनी ही आनी है, जो कि फ़ीस वहाँ पे फ़ीसेस जमा होती हैं, ठीक है? इसके बाद ऊपर जितने भी पैसे हैं वो एजेंट हज़रात लेते हैं, चाहे वो यहाँ के हैं, वहाँ के हैं। उन्होंने ये उससे ऊपर लेने हैं, अब वो 50,000 ले लें, अब वो 3 लाख ले लें, ये उनके ऊपर है, ठीक है? ये आपके ऊपर है कि वो आपको कौन-सा वीज़ा देते हैं। अगर वहाँ पर जॉब्स की बात की जाए, क्या इस वक्त भी जॉब्स अवेलेबल हैं? बिल्कुल, मलेशिया में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। कंस्ट्रक्शंस में हैं, फैक्ट्री एरिया कंपनीज़ है बड़ी-बड़ी उनमें है, ठीक है? हर जगह में है, स्टोर्स कीपर्स हैं, ठीक है? वेयर हाउसेज़ में है, पैकिंग की है, तो बहुत ज़्यादा जॉब जो अवेलेबल्स हैं। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पर ट्रैवल एजेंट से या वहाँ पर रब्ता करके आपने वर्क वीज़ा लेना है, आपने विज़िट वीज़ा के ऊपर नहीं जाना। क्योंकि अगर आप विज़िट वीज़ा के ऊपर गए तो इस अब जितने भी लोग 2023 में वहाँ पर विज़िट वीज़ा के ऊपर गए हैं, उन्होंने उनको उनके नहीं फिंगरप्रिंट नहीं किए, उनको वो पकड़ कर वो डिपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट कर रहे हैं। और वो तकरीबन ये पूरा साल 2023 के एंड तक, दिसंबर तक उन्होंने यही काम करना है, जितने भी इल्लीगल लोग हैं उन्होंने पकड़ कर वापस भेज देने हैं। तो इसलिए अगर आप वहाँ काम करना चाहते हैं जाकर मलेशिया में, तो ये गलती कभी ना कीजिए 2023 में ख़ासकर, ठीक है? आपने जाना है डायरेक्ट वर्क वीज़ा लेकर जाएँ, उसका मैंने आपको बता दिया है। अब अगर सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो है वो जॉब टू जॉब वेरी करती है। अगर आप स्टोर कीपर्स हैं तो फिर आपकी तकरीबन 1500 से 2000 रिंगट के दरमियान जॉब लगेगी। अगर आपकी अच्छी जॉब लगती है तो 3000 से 3500 रिंगट भी आपकी जो है वो सैलरी लग सकती है। तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन अपडेट मलेशिया के मतलब मैंने सोचा मैं आपसे शेयर कर दूँ। तो इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। आपने इस दो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है और मेरा व्हाट्सएप का नंबर ऊपर है, मैसेज करें, छोटा करें, ठीक है? और एक छोटी-सी बात बल्कि इसके मतलब मैं बता ही देता हूँ, हेलो हाय करने की बजाय आपका जो मसला है या आप मालूमात जो लेना चाहते हैं डायरेक्टली वो पूछा करें, क्योंकि मैं दिन में सिर्फ 2 ही दफ़ा रिप्लाई करता हूँ। तो अगर आपने अपना मसला या क्वेश्चन पूछा होगा तो उसका जवाब जो है आसानी से दे सकूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।